ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत कोटि दंडवत सद्गुरुदेव को। अपना पिछला विषय पंचदशी का चल रहा था। ब्रह्मानंद के 3 जो प्रकार थे, अध्याय थे, वो समाप्त किए थे। ब्रह्मानंद के अंतर्गत अद्वैतानंद, ये 13वां था, 13वां पाठ था। पंचदशी का 13वां प्रकरण था ब्रह्मानंद के अंतर्गत अद्वैतानंद। 11वां प्रकरण था ब्रह्मानंद के अंतर्गत योगानंद। 12वां प्रकरण था ब्रह्मानंद के अंतर्गत आत्मानंद। तो आज है विद्यानंद। आज नया 14वां प्रकरण प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है विद्यानंद। तो पिछला देखा था कि शुरू में बताया कि जब अपने को हमने प्रकाश स्वरूप, दीप स्वरूप जान लिया, उसका साक्षात कर लिया विवेक के द्वारा, अनात्म और आत्मा के विवेक के द्वारा, उसके बाद जीवन में आनंद आ जाता है। अपने निजानंद की बात थी जो बताई थी। तो ये विद्यानंद क्या है? तो जो आनंद है, ये 5 प्रकरण जो हैं उसमें वास्तव में ये 3 हैं। एक ब्रह्मानंद, दूसरा विद्यानंद और तीसरा विषयानंद। आनंद अगर यूं हम विषयों से पहले लें तो पहले विषयानंद जो हम भोग रहे हैं, जिसके अंदर हम डूबे रहते हैं। दूसरा है विद्यानंद कि ज्ञान, विद्या, चाहे वो संसार के ज्ञान का आनंद है, वहाँ भी विद्या अगर जिसके पास है वहाँ आनंद है। और असली अर्थ इसका है जब हम आत्मा के ज्ञान प्राप्त करते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान, केवल ज्ञान, स्थिति की बात नहीं चल रही, ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्मानंद का साक्षात होना शुरू हो जाता है। और तीसरा था ब्रह्मानंद, सारे आनंद का मूल है। तो ब्रह्मानंद भी 3 भागों में बांटा गया जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है ना। 3 आनंद बताए ना, 3 प्रकार के आनंद, ब्रह्मानंद, विषयानंद, विद्यानंद और ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद में 3 कौन से हैं? विषयानंद, ठीक है, दूसरा विद्यानंद, ज्ञान का आनंद, तीसरा ब्रह्मानंद। तो ये 3 एक ब्रह्मानंद के अंतर्गत माने जाएंगे। तो जो ये दूसरा है, ये अब एक है, 3 का क्या हुआ, ये एक ही पाठ है। अब दूसरा है विद्यानंद और तीसरा इसमें आनंद का प्रकार है विषयानंद। तो विद्यानंद से, जो कि इसका नाम है, कि संसार के अंदर जो संसारी व्यक्ति है वो ज्ञान प्राप्त करके वैज्ञानिक है, कोई और इतने ऊंचे ऊंचे ज्ञान हैं, उनको प्राप्त करके उस पद पर आसीन हो जाते हैं, उनको भी आनंद आता है। लेकिन उसका अभी बताएंगे कि क्या फ़र्क है। तो ये जो विद्या का, संसारी ज्ञान का आनंद है, ये सारे के सारे जो है वृत्तियों सहित है, इस बात को ध्यान देना।
चाहे वो डॉक्टर का ज्ञान है, इंजीनियर का ज्ञान है, कोई साइंटिस्ट का ज्ञान है। वे साइंटिस्ट होते हैं जो, वो भी पूरे साधक होते हैं, उनमें शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान सभी होता है, पर वो संसार के लिए होता है। वो भी एकाग्रचित होते हैं, खाना खाना भूल जाते हैं, इतने एकाग्रचित हो जाते हैं कि खोज करते हैं माया की। तो विद्यानंद जो संसारी विषय हैं, इनमें भी संसारी लोग आनंद लेते हैं, पर उस विद्या में, ज्ञान में, संसारी ज्ञान में भी ब्रह्मानंद ही है। लेकिन इसमें जो विद्यानंद की बात कही है, ये और एक सीढ़ी और ऊंचाई के भावों की है कि किस प्रकार आत्मा का ज्ञान, सत्य का ज्ञान जो लेते हैं, वो ज्ञान लेते ही, भले ज्ञान भी वृत्ति सहित है, संसारी ज्ञान वृत्तियों के सहित है, तो ये जो परमार्थिक ज्ञान है अभी आप ले रहे हो, अगर आपकी बुद्धि और वृत्ति आपके पास नहीं है तो आप ज्ञान नहीं ले सकते। तो इस प्रकार संसारी में भी वृत्ति का काम है और ब्रह्म ज्ञान लेने पर भी वृत्ति का काम है। लेकिन भेद क्या है? कहते भेद ये है कि जब आत्मा का ज्ञान लेंगे तो जब मिथ्या का, पहला आया था ना योगानंद, ब्रह्मानंद के अंतर्गत योगानंद, चाहे योग लगा करके हम वासना और अहंकार का क्षय करेंगे, लय करेंगे योग में, तो भी शेष ब्रह्मानंद है। लेकिन वो भी जब उठेंगे योग से तो वृत्तियां फिर अपने पास है। आ रही बात समझ में? अखंड आनंद वहाँ नहीं है। ये वो कह रहे हैं आनंद ब्रह्मानंद है, पर फिर उठते हैं तो फिर शरीर पे आते हैं, फिर वृत्तियों का है। अब दूसरा बताया था कि ये जो आत्मानंद है, आत्मानंद का मतलब है अनात्म पदार्थ को अलग करना और आत्मा के स्वरूप का विवेक करना। यही है आत्मानंद में। योगानंद में तो योग लगा लिया, और आत्मानंद के अंदर विवेक का आनंद है। आत्मा को शरीर से कैसे भिन्न देखोगे, साक्षात करोगे, इसको विवेक का ज्ञान कहते हैं। विवेक से करोगे। यह और मैं का इदम शरीरम कौन्तेय अहम आत्मा गुणाकेश, भगवान कह रहे हैं। जिसका नाम इदम है वो शरीर है, और जिसका नाम अहम है वो आत्मा है। इसको विवेक कहते हैं, अलग अलग करना। तो जो अलग कर लिया, रूप और नाम को अलग कर लिया, चेतन आत्मा को अलग देख लिया, इसको जो आनंद आएगा इन वृत्तियों से, आत्मानंद है वो। विवेक से आत्मानंद, योग लगाने से योगानंद, वहाँ लय है अहंकार और वासना का। अद्वैतानंद क्या था? सार बता रही हूँ। अद्वैतानंद था ब्रह्मानंद में कि जो नाम और रूप हमने मिथ्या देखा, आत्मा से भिन्न साक्षात किया, उसका मिथ्या निश्चय दृढ़ कर लो तो अद्वैत रह जाएगा। अद्वैतानंद का था ना, तो वो क्या था? कहते नाम और रूप को जब हमने अलग किया, अनात्म पदार्थ को, तो आत्मा का अनंत तो हुआ। धीरे धीरे साधक को अपनी स्थिति, अपनी सत्ता में आनंद आने लगा। पर वो भी क्या आएगा? धीरे धीरे उसमें भी वृत्तियां हो जाएंगी संसारी। आप सब जानते हैं, आत्मा का ज्ञान ले रहे हो, उपरामता भी आती है, तो संसारी वृत्तियां भी तो आ जाती हैं। और योगानंद में भी बता दिया था कि उसमें भी वृत्तियां आ गई। यहाँ वृत्तियां हैं, ध्यान देना। उसके बाद अद्वैतानंद, अद्वैतानंद जो पिछला था उसमें भी ये बताया था कि जो नाम और रूप है, बार बार इसको मिथ्या देखो।
गुणों को भी मिथ्या जानो, गुणों को भी की भी उपेक्षा करो, नाम और रूप की भी उपेक्षा करो। सांसारी व्यवहार की उपेक्षा करके उसमें ज़्यादा उलझना नहीं है, अपनी ओर लौटना है अद्वैत में कि ये मिथ्या है। अद्वैत मटका, मिट्टी, मिट्टी में मटका रूप और नाम दोनों ही वास्तव में नहीं है। मध्य काल में तो हैं पर वास्तव में नहीं। तो अद्वैत का निश्चय, रूप और नाम का मिथ्या निश्चय करना ही अद्वैतानंद है, निजानंद आना लगे। तो आज है विद्यानंद। तो आत्मज्ञान में जैसे हम इस विद्या को लेंगे, ब्रह्म विद्या को पढ़ेंगे, है ना, विद्यानंद, ब्रह्मानंद के 3 हो गए, दूसरा विषय है विद्यानंद। तो विद्यानंद जैसे ज्ञान पढ़ेंगे हमें समझ आएगी, तो धीरे धीरे हमें सत्य की ओर आकर्षण हो जाएगा और इस ज्ञान का हम आनंद लेंगे। आप मुझे सच सच बता दो, संसार में जब थे तब हमें ऐसा ज्ञान नहीं मिलता था निवृत्ति का। जब हम विद्या लेंगे, इसका ज्ञान लेंगे, तो हमारी वृत्तियां धीरे धीरे मिथ्या देख करके निवृत्त हो जाएंगी धीरे धीरे। जब हमने जान लिया कि रास्ते में पड़ी हुई सोने की चैन नहीं है, वो तो रोल्ड और गोल्ड की है, माने सोने जैसी तो भासती है पर सोने के लक्षणों से रहित है, तो हमारा आकर्षण समाप्त हो जाएगा। ये बड़ा आसान मार्ग है, सिर्फ ज्ञान सुनते जाओ और आकर्षण समाप्त होता जाएगा। थोड़ा थोड़ा अभी भी आपको लगता होगा कि आपको वहाँ से उदासीनता कभी कभी आ जाती होगी। तो ये जो वृत्तियाँ हैं ये कटेंगी विद्यानंद से। ज्ञान जो व्यक्ति नहीं लेगा आत्मा ब्रह्म का, उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। देखो, अद्वैत के अंदर वृत्ति का लय हो जाना, विद्या प्राप्त करते करते वृत्तियाँ अपने आप लय हो जाएंगी। मन यहाँ अपने आप नहीं जाएगा, विषयों से उपराम हो जाएगा धीरे धीरे। किसी चीज का आकर्षण नहीं रहेगा। पाठ तो करेंगे लेकिन आकर्षण धीरे धीरे क्षीण पड़ेगा। तो ये विद्यानंद से होगा। विद्या लेते लेते हमें अपनी आत्मा का, अद्वैत का आनंद साक्षात होने लगता है। लेकिन ध्यान देना, इसमें हमारी वृत्तियाँ लय होती हैं। जब वृत्तियाँ लय होती हैं तो इस ज्ञान का उस वक्त क्या आता है, हमें आनंद में स्थिति है। भाई इस विद्यानंद का क्या अर्थ है कि विद्या लेते लेते वृत्तियों का क्या हो जाएगा, लय हो जाएगा। जब इधर निश्चय हो गया कि सत्य नहीं है, केवल वर्तमान सत्य है, उसमें हम क्या करते हैं, कौन सी वृत्ति को रखते हैं, ये देखना था। बाकी जगत हर क्षण, एक क्षण बोलते ही वो भूत बन जाता है और भविष्य उसकी जगह आ जाता है। इस ब्रह्म ज्ञान से, इस आत्म ज्ञान की विद्या से वृत्तियों का लय होगा। तो जब वृत्तियां नहीं रहेंगी तो शेष कौन होगा, आप ही होंगे। तब ब्रह्मानंद साक्षात होगा, अद्वैतानंद साक्षात होगा, आत्मानंद साक्षात होगा। ज्ञान के बिना नहीं होगा। इसलिए इसको विद्यानंद का कि विद्या लेते लेते वृत्तियां लय हो जाएंगी और उसमें भी आनंद हो जाएगा आत्मा का। वृत्तियां हैं तो वृत्तियां बहिर्मुख हैं, वृत्तियां नहीं हैं तो आप अकेले हो।
आपको सुषुप्ति का उदाहरण बहुत बार दिया है। वहाँ आप अकेले होते हो, अपने निजानंद में स्थित हो। क्यों भाई, वहाँ विद्यानंद है क्या? ज्ञान याद है सुषुप्ति में, विषय याद है, आगे का विषय विषयानंद। तो विद्यानंद वृत्तियों से है, ज्ञान वृत्तियों से प्राप्त करोगे। पर ये वृत्तियों का क्या लाभ है कि सुनते सुनते सारी वृत्तियाँ क्या हो जाएंगी? लय हो जाएंगी, जगत मिथ्या निश्चय हो जाएगा और शेष ब्रह्मानंद निजानंद साक्षात। तो ये विद्यानंद की बात कह रहे हैं। संसार में भी देखो, विद्या के अंदर, ज्ञान के अंदर आनंद है। जो इस विद्या को पाठ कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, पाठ करते हैं, उसका मंत्र याद करते हैं, वो भी बड़े आनंद में रहते हैं। पर कितनी देर रहते हैं? आ रही बात समझ में? वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं संसार में भी जो ज्ञान है, उसमें भी सांसारिक ज्ञान से ही जो आनंद है वो ब्रह्मानंद है, लेकिन वहाँ वृत्तियों सहित है। और जो विद्यानंद आत्मा ब्रह्म का ज्ञान है उसके सहित है, वहाँ वृत्तियों का क्या होगा? लय। और जब लय हो जाएगा वृत्तियों का, तो जागते हुए सुषुप्ति हो जाएगी, जगत की रात्रि हो जाएगी। भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्तो मुने। कि जहाँ जानकार की रात है, कैसे रात हो जाएगी? सुषुप्ति ज्ञान से। आपकी वासनाएं और आपका जो अहंकार है, दोनों इस ज्ञान से जागृत में लय हो जाएंगे। तो निर्वृत्ति का आनंद साक्षात हो जाएगा ज्ञान लेते लेते। इसको ब्रह्माभ्यास कहा था। बार बार ब्रह्माभ्यास का अर्थ है आत्मा ब्रह्म के बारे में श्रवण करना। आपस में चर्चा करो तो संसार की कभी ना करो। अगर करनी पड़े, मान लो कोई बात कर रहा है, तो जितनी ज़रूरत है उतनी करो। जैसे हम वॉशरूम में जाते हैं तो उतनी देर बैठते हैं जितनी देर वहाँ आवश्यकता है, सारा दिन नहीं बैठे रहते। इसी तरह संसार की कोई बात करनी पड़े तो अल्प करें, लेकिन आपस में भी चर्चा ब्रह्म विद्या की करें। मनन भी ब्रह्म विद्या का, श्रवण भी ब्रह्म विद्या का, आपस में चर्चा भी ब्रह्म विद्या की। ये ब्रह्माभ्यास है। इसका क्या फल है कि सारी वृत्तियाँ धीरे धीरे इसको मिथ्या समझ के लय हो जाएंगी, वो संसार में जाएंगी नहीं। रूप और नाम मिथ्या जानकर सच में स्थित हो जाएंगे। इसको कहा भगवान ने गीता में कि जो ज्ञानी के लिए जो रात है, वो जागते हुए भी क्या रहता है? यहाँ से नाम रूप से सुषुप्त रहता है। नाम रूप को मिथ्या जानता है तो सुषुप्त रहता है। उसके लिए जगत का व्यवहार त्याज्य है, उपेक्ष्य है, उसके लिए रात है ये। और कहाँ जगता है? अपने स्वरूप में। अपने स्वरूप में जगता है और व्यवहार में वो जगता नहीं, जितना आवश्यक है उतना एक नाटक की तरह, नट की तरह व्यवहार करता है। और संसारी अपने स्वरूप से तो सोता है और व्यवहार में बड़ा सजग है, जगता है। ये फर्क है। तो इस प्रकार विद्यानंद आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान है, इसको लेते जाएं। आनंद तो सभी ज्ञान में है, पर वो सांसारी है, वृत्तियां लय नहीं होती। पर आत्मा ब्रह्म के ज्ञान में वृत्तियां जान करके लय हो जाती। इसलिए
आपने मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य जी का संवाद पढ़ा होगा उपनिषद के अंदर। उसमें याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी से कह रहे हैं, आत्मा वार्य द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो। हे मैत्रेयी, आत्मा ही श्रोतव्यो मंतव्यो सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और निधिध्यासन धारण करने योग्य है। ब्रह्माभ्यास उपनिषद कह रहे हैं। तो इसी तरह हम भी चिंतन करें। तो आज लेंगे, कल फिर मिलेंगे तो लेंगे कि इसके 4 प्रकार हैं। आगे वो फिर नया विषय बाद में लेंगे। आज इतना ही याद करके आना कि आनंद 3 प्रकार के हैं, ब्रह्मानंद, विद्यानंद और विषयानंद। ध्यान से सुन लो। ब्रह्मानंद में 3 भाग किए थे। ब्रह्मानंद के अंतर्गत योगानंद, ब्रह्मानंद के अंतर्गत आत्मानंद और ब्रह्मानंद के अंतर्गत अद्वैतानंद। ठीक है। ये जितने भी सांसारिक ज्ञान हैं, फिर विद्यानंद का लिया कि जितने भी सांसारिक ज्ञान हैं, चाहे वो विद्या का है, ज्ञान का है, शास्त्रों को रटने का है, उपनिषदों को बोलने का है, यज्ञ आदि करने का है, जो भी ज्ञान है वो वृत्ति सहित है। और ये ज्ञान जो जान करके विद्या, ब्रह्म विद्या के द्वारा आत्मा को जानेंगे तो ये ज्ञान क्या देगा जो हम सुन रहे हैं? ये वृत्तियों का लय कर देगा, निवृत्ति का ज्ञान होगा। इसलिए इस ज्ञान से आत्मा का साक्षात होगा। बाकी जितनी भी विद्याएं हैं उसमें भी छुपा हुआ आनंद ब्रह्मानंद ही है। आपको उदाहरण भी दिया था कि मान लो हम लोग जल लेते हैं, उसमें नींबू और नमक डाल देते हैं या उसमें चीनी डाल देते हैं, तो उसका नाम शिकंजी है। रूप भी बदला, नाम भी बदला, पर आधार कौन है उसका? जल है। आधार आनंद है सबका, लेकिन अलग अलग है। कहीं विषयों से आ रहा है तो विषयानंद कह दिया, कहीं ज्ञान से आ रहा है तो विद्यानंद कह दिया, कहीं अद्वैत का हो रहा है तो अद्वैतानंद कह दिया। लेकिन सारा ज्ञान वृत्तियों सहित है। पर जो ब्रह्म विद्या ले रहे हैं ये क्या करेंगे? ये वृत्तियों का लय करेंगे। तो जल की शिकंजी भी बना ली, आधार जल। जल में थम्स अप का, कोका कोला का कोई मसाला मिला करके उसका तरल पदार्थ बना लिया, उसको कोका कोला थम्स अप कहते हैं। उसका आधार भी जल है। जल के बिना कोई पेय पदार्थ नहीं। इसी तरह ये जितना भी है ये सारा आनंद का विवर्त है। बताया था आनंद छुपा हुआ है, अपना स्वरूप आधार है, पर कोई विषयों से, कोई विद्या से, कोई ज्ञान से। तो आज है विद्यानंद, बाकी सब विद्याओं में आनंद है, पर वो छुपा हुआ है। ब्रह्म ज्ञान से जो आनंद होगा ये वृत्तियों का लय कर देगा और स्वरूप में क्या करेगा? स्थिति। इसलिए ये ज्ञान निवृत्ति से पूर्ण है। तो ये विद्यानंद आपको बता दिया। 3 है ब्रह्मानंद। अगली बार इसका लेंगे कि इसमें 4 लाभ कौन से मिलते हैं। कहाँ इसमें है ना, आगे निकाल के देख लो। कि दुख की निवृत्ति हो जाती है, कामनाओं की, ये 5वीं 6ठी लाइन है। प्रथम विद्यानंद के 4 प्रकार लिखे ना, उसमें है प्रथम दुख का अभाव। अगली बार ये बताएंगे कि दुखों का क्या हो जाता है इस ज्ञान से, अभाव। और आपकी अनुभूति भी पूछेंगे कि क्या आप सुनते हो तो आपको हल्का सा भी लगता है कि सांसारिक दुख मेरे पास जैसे पहले आते थे अब वो नहीं आते। तो इसको दुखा भाव ब्रह्म ज्ञान के होते ही
कौन से लाभ मिलते हैं? पहला दुखा भाव, दूसरा कामनाओं की तृप्ति होती है। धीरे धीरे मनन करके आना, आपको 4 शब्द दे देते हैं। कामनाओं की कामाप्ति, कामनाओं की तृप्ति होना शुरू हो जाती है और व्यक्ति ये अनुभव करता है कि मैं जिस काम के लिए आया था वो काम पूरा कर रहा हूँ या कर लिया, कृत हो जाता है, उसको अनुभव हो जाता है। आपको साक्षात होगा कि आप अपने अंतःकरण का निरीक्षण करें कि कभी लगता है कि जिस काम के लिए आया था वो काम पूरा हो गया, तो उसको कृत कहते हैं कि जीवन क्या लगता है उसको कि मैं कृत हो गया। तीसरी बात, ठीक है। और चौथी कही कि उसके प्राप्त करने की और वस्तु फिर रहती नहीं, वो विषयों की ओर भागता नहीं। नित्य प्राप्त की प्राप्ति उसको हो गई तो वो संसार की वस्तुओं की प्राप्ति के अंदर आनंद का अनुभव नहीं करता। वो ये नहीं विचार करता कि मैं संसार की वस्तुओं को, फलानी चीज़ नहीं है उसको प्राप्त करके ही मुझे आनंद आएगा। संसारी आदमी तो कहता है कार आएगी तो सुखी होऊंगा, मकान बनेगा तो सुखी होऊंगा। अरे भाई ये सब क्षणिक है। एक दिन कार आई, 10 दिन के बाद फिर वो धूल ही पड़ रही होती है। मकान बना लिया थोड़े दिन के बाद, बस है ऐसी बात कि सदा वही सुख रहता है जो पहले दिन मुहूर्त करते वक्त लिया था। बताइए, ये सांसारिक सुख है, प्राप्त होते ही घटना शुरू हो जाता है और पारमार्थिक सुख प्राप्त होते ही बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बताया अब विद्यानंद आत्म ब्रह्म का ज्ञान जो क्या करेगा, बाकी सब आनंद जो संसारी हैं जैसे भी हैं हम आनंद लेते हैं, उसमें वृत्तियां खड़ी रहती हैं, वृत्तियां होती हैं। लेकिन इस आत्मा के ज्ञान में क्या हो जाएंगी? निवृत्ति। और उसके 4 लाभ होंगे। पहला दुखों का अभाव, दुखों की निवृत्ति। दूसरा कामनाओं की भी निवृत्ति। तीसरा कृत हो जाएगा, अपने को प्रसन्नता होगी कि मैं कृत हो गया, जिस काम के लिए आया था वो पूरा हो गया। और चौथा प्राप्त करने योग्य और कोई वस्तु आत्मा की नित्य प्राप्ति के बाद, इस ज्ञान के बाद, स्थिति के बाद प्राप्त करने के लिए और कोई काम नहीं होगा। वो नित्य काम हो जाएगा, नित्य प्राप्त कर लेगा। अब प्राप्त करने योग्य उसके लिए कुछ नहीं। ये 4 लाभ होंगे। अगली बार इसको देखेंगे। आप घर पे भी देख के आना। हल्का सा तो आपने अनुभव किया होगा मेरे समेत कि धीरे धीरे वासनाएं क्षीण होती जा रही हैं। और ये भी भागा दौड़ी जो सारा दिन खरीदने की थी या इधर उधर देखने की थी कि क्या आज नया है, क्या लाना है, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। इसका मनन करके आना, फिर पूछूंगी। हरि ओम। शांति शांति।